सेना विरोधी मोदी सरकार 29 अक्टूबर 2020 को एक प्रस्ताव लेकर आई है। जब मैं सेना विरोधी सरकार कह रही हूं तो आप समझ लीजिएगा, ये प्रस्ताव भी हमारी सेना के खिलाफ लाया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सेना के जवानों की जो पेंशन है उसे आधा किया जाता है, यानी कि अगर किसी को अब तक पेंशन 50,000 रुपया मिल रही थी, उसे सीधा 25,000 किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, सेना से रिटायर होने के बाद आप किसी भी दूसरी सेवा में जा सकते थे, ऐसा प्रावधान था, लेकिन उसे भी बदल दिया गया है। आप सक्रिय सेवा में सेना में रहने के बाद अब किसी दूसरे विकल्प को आप नहीं चुन सकते, ऐसा प्रस्ताव इसमें कहा गया है। इसमें यहां तक कि डिसेबिलिटी जो पेंशन मिलती थी हमारे जवानों को, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। हमारे सेना के जवानों के 9,000 से ऊपर के पद खाली पड़े हुए हैं, उन्हें भरा नहीं जा रहा, हवाला दिया जा रहा है, फंड नहीं है। लेकिन मोदी जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास अपना 8,500 करोड़ के जहाज खरीदने के लिए पैसा है, अपने विज्ञापनों पर प्रचार प्रसार पे खर्च करने के लिए 7,500 करोड़ है, लेकिन सेना के जवानों की पेंशन आधी की जा रही है, उनकी भर्तियां जो रिक्त खाली स्थान है नहीं भरे जा रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो कैंटीन पे जो उन्हें खाने का सामान मिलता था उस पर भी सीमा लगा दी गई है। अभी तक सर्दियां शुरू हो चुकी है, लद्दाख और सियाचिन बर्फीली चोटियों पे हमारे जो जवान बैठे उन पर अभी तक गर्म कपड़े, टेंट, जूते, जैकेट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आप समझ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, पार्लियामेंट के अंदर जो है सीएजी की रिपोर्ट ऑडिट में कहा गया है। मैं आप सभी से कहूंगी, ये हमारी सेना के जवानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाइए। शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो हमारे जवान हैं, उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी मुफ्त, उसे भी बंद कर दिया गया है। ये कैसा फर्जी राष्ट्रवाद है इनका। किसी पे भी चोट आएगी आप और हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब देश पे चोट आती है तो ये जवान सरहदों पर खड़ा मिलता है, और आज उसी के ऊपर चोट की जा रही है। आप और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा और कब बोलेगा? आवाज उठाइए ताकि केंद्र की मोदी सरकार अपने इस प्रस्ताव को वापस लेने पर मजबूर हो। जय हिंद, जय भारत। मोदी सरकार ने आज तक 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं की। दूसरा, मोदी सरकार ने जो कांग्रेस, यूपीए और सरदार मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने शुरू की थी, सेना की नॉन फंक्शनल यूटिलिटी बेनिफिट स्कीम, जिसमें ऑटोमेटिक टाइम बाउंड पे प्रमोशन का प्रावधान था, उसे खत्म कर दिया। तीसरा, यहां तक कि सेना की कैंटीन से रिटायर्ड सेना के अधिकारी, सर्विंग सेना के अधिकारी अपनी जरूरत का सामान ले लेते थे। ये तो सरकार इतनी मक्खी चूस है, 8,000 करोड़ का जहाज प्रधानमंत्री के लिए खरीद लेगी, पर आप कितनी साबुन और शैंपू खरीदोगे उनके ऊपर भी सीमा लगा दी। मोदी सरकार ने सियाचिन और लद्दाख में, और ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी ने कहा कि सियाचिन और लद्दाख में सेना के लिए इक्विपमेंट, उनके लिए जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट, सर्दी का गियर, उसे खरीदने में भयंकर देरी कर दी। मोदी सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन पाने वाले सेना के अधिकारियों पर इनकम टैक्स लगा दिया। मोदी सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशन भी तो सेना की सेवा है, जो वो सेवा करके साथी वापिस आते थे, उनकी मेडिकल फैसिलिटी विड्रॉ कर ली। मोदी सरकार ने 70,000 सैनिकों वाली माउंटेन कोर जो हमने बनाने का निर्णय किया था सरदार मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, ताकि पूरे चीन की सीमा पर वो लगाया जा सके, पैसों की दुहाई देकर उसे खत्म कर दिया। और अब देश की सेना पर मोदी सरकार के इस ताजे हमले की प्रस्तावना ने झूठे राष्ट्रवादियों का सेना विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सामने आकर इस पर वक्तव्य दें और सेना विरोधी इस 29 अक्टूबर 2020 की प्रस्तावना को बगैर देरी के वापस